लव स्टोरी भाभी। शादी के बाद जब अनु उस घर में आई तो सब कुछ नया था। रिश्ते, दीवारें, आवाजें सबसे अलग था। आरव घर का छोटा बेटा। आरव ज्यादा बोलता नहीं था। अक्सर खिड़की के पास बैठा किताब पढ़ता या चुपचाप सबको देखता। अनु को नहीं पता था कि उसकी एक मुस्कान आरव के दिल में कितनी हलचल मचा देती है। पहली बार जब अनु ने उसे चाय दी, उंगलियां हल्की सी टकराईं। बस एक पल, लेकिन दोनों के दिल कुछ ज्यादा ही तेज धड़कने लगे। दिन बीतते गए। अनु हर रिश्ते को निभाने में लगी थी, पर आरव के सामने आते ही उसका दिल थोड़ा संभल जाता। रसोई में काम करते हुए अगर आरव आ जाता तो बातें कम और नजरें ज्यादा बोलती। वो नजरें जिनमें सवाल थे, डर था और एक ऐसा एहसास जिसका नाम लेना भी गुनाह लगता था। एक शाम छत पर अकेले खड़ी अनु को आरव ने देखा। हवा में हल्की ठंड थी और दिलों में भारी उलझन। आरव ने धीमे से कहा, भाभी, क्या कुछ रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए होते हैं? अनु कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए। उस दिन कुछ कहा नहीं गया, पर दोनों जान गए दिल ने जो महसूस किया उसे झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कभी अपनी हद पार नहीं की, बस इज्जत, खामोशी और दूर से चाहत। आरव ने समझ लिया, प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। और अनु ने सीखा, कुछ एहसास दिल में ही ज्यादा खूबसूरत रहते हैं। घर में सब सो चुके थे। अनु अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। चांद पूरा था, मगर दिल अधूरा। अचानक नीचे आंगन में आरव दिखाई दिया। वो भी चुप था, जैसे किसी से बात करने आया हो, पर शब्द नहीं मिले। अनु ने धीरे से पूछा, आरव, नींद नहीं आ रही? आरव ने ऊपर देखा, बस एक नजर, और सब कह दिया। कुछ सवाल नींद नहीं लेने देते, भाभी। अनु समझ गई, कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते। अगले दिन त्योहार की तैयारी थी। घर हंसी से भरा था, मगर अनु और आरव दोनों के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। अनु जानती थी, ये रिश्ता नाम से नहीं, एहसास से जुड़ा है, और यही बात सबसे ज्यादा डराती थी। आरव ने खुद से कहा, अगर ये प्यार है तो इसे सबसे ज्यादा इज्जत दूंगा। शाम को मंदिर जाते समय अनु ने आरव से बस इतना कहा, कुछ रिश्ते अगर टूट जाएं तो सब टूट जाता है, इसलिए इन्हें दिल में ही रहने दो। आरव ने सिर झुका लिया। आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर सुकून। मैं समझ गया, भाभी। आप मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हैं। उस दिन दोनों ने बिना कहे एक वादा कर लिया, प्यार रहेगा, मगर मर्यादा के साथ। बीते आरव नौकरी के लिए शहर चला गया। विदाई के दिन अनु ने मुस्कुराकर कहा, खुश रहना, यही सबसे जरूरी है। आरव ने जवाब दिया, आप जहां भी हों, मेरी दुआओं में हमेशा रहेंगी। ट्रेन चली गई, आंखें भीग गईं, लेकिन दिल हल्का था। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस दिल में रह जाती हैं, जिंदगी भर के लिए। सालों बाद आरव वापस आया। वही घर, वही आंगन, पर सब कुछ बदला सा था। अनु अब और ज्यादा गंभीर और ज्यादा सुलझी हुई थी। जब उसकी नजर आरव पर पड़ी, दिल एक पल को ठहर गया। आ गए, बस इतना ही कहा उसने। आरव मुस्कुराया, हाँ भाभी, घर बुला रहा था। उन दोनों को लगा जैसे वक्त ने गोल चक्कर पूरा कर लिया हो। शाम को छत पर फिर वही हवा थी, पर इस बार न कोई सवाल था, न डर। आरव बोला, वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अनु ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, और कुछ एहसास कभी बदलते ही नहीं। दोनों मुस्कुरा दिए। अब ये मुस्कान बोझ नहीं थी, सुकून थी। अनु समझ चुकी थी, ये रिश्ता अधूरा नहीं है, इसकी पूरी होने की परिभाषा अलग है। आरव ने दिल में सोचा, अगर ये प्यार है तो यही काफी है। उस रात दोनों ने पहली बार खुद को दोषी नहीं महसूस किया। सुबह आरव ने जाते हुए कहा, भाभी, आप खुश हैं ना? अनु ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा सच है। आरव चला गया, पर इस बार दूरी में दर्द नहीं था। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, समझ से टिके रहते हैं। कुछ प्यार छूकर नहीं, बस साथ चलकर पूरे होते हैं। सर्दियों की सुबह थी। अनु तुलसी के पास पानी दे रही थी। धूप हल्की थी, जैसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हो। पीछे से आवाज आई, भाभी। अनु का हाथ रुक गया। ये आवाज उसने सालों से नहीं सुनी थी ऐसे। आरव सामने खड़ा था। अब उसके चेहरे पर परिपक्वता थी, आंखों में शांति। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर अनु बोली, सब ठीक है। आरव मुस्कुराया, हाँ, अब सच में ठीक है। वो दोनों आंगन में बैठ गए। न पुरानी बातों का जिक्र, न शिकायत, न अफसोस, बस एक एहसास कि जो था वो झूठा नहीं था। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचता हूँ, अगर आप मेरी जिंदगी में न होती तो मैं इतना मजबूत इंसान न बन पाता। अनु की आंखें भर आई, पर आवाज स्थिर थी, और अगर तुम न होते तो मैं अपने दिल को इतना अच्छे से समझ न पाती। हवा चली,
तुलसी की पत्तियां हिली, जैसे किसी ने आशीर्वाद दे दिया हो। आरव उठ खड़ा हुआ, जाने का वक्त था। अनु ने कहा, ख्याल रखना। आरव ने सिर झुकाया, हमेशा, और आप भी। वो चला गया, इस बार पलटकर नहीं देखा। अनु ने भी नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते न देखने में होते हैं, न छूने में, वो बस होते हैं। मीरा उस घर में नई नई आई थी। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसे लगने लगा था जैसे वो बरसों से वहां रह रही हो। घर में सबसे कम बोलने वाला इंसान था कबीर, पति का छोटा भाई, हमेशा शांत, संयमी और सबसे ज्यादा समझने वाला। मीरा को नहीं पता था कि उसकी थकी सी मुस्कान कबीर के दिल में हर दिन कुछ तोड़ देती थी। मीरा अक्सर खिड़की के पास बैठ जाती, कबीर कभी चुपचाप चाय रख देता, बिना पूछे। एक दिन मीरा ने कहा, तुम हमेशा जान कैसे लेते हो, मुझे क्या चाहिए? कबीर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कुछ बातें देखी जाती हैं, पूछी नहीं। मीरा ने पहली बार महसूस किया, कोई है जो उसे सच में देखता है। मीरा को डर लगने लगा था, इस अपनापन से, इस सुकून से। एक रात उसने खुद से कहा, ये ठीक नहीं है, और उसी रात कबीर ने मन ही मन तय किया, अगर ये प्यार है तो मैं इसे सीमा में रखूंगा। दोनों जानते थे, और यही सबसे मुश्किल था। कबीर ने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया, कम दिखना, कम बोलना। मीरा ने महसूस किया, पर रोकी नहीं। कुछ रिश्ते जितना रोको उतने ही गहरे उतरते हैं। एक दिन मीरा ने कहा, अगर कभी लगे कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ, तो मुझे याद दिला देना कि मैं मजबूत हूँ। कबीर की आंखें नम हो गईं। आप कभी कमजोर नहीं थी, भाभी। उस दिन कोई कबूलनामा नहीं हुआ, पर दिलों ने सच मान लिया। घर में दिए जले थे, हंसी, शोर, रिश्तों की आवाजें, सब कुछ था। बस मीरा के भीतर एक खालीपन था, और कबीर उसे दूर से समझ रहा था। मीरा रंगोली बना रही थी, रंग फैल गए थे, जैसे उसका मन। कबीर पास आया, धीमे से बोला, रंग अगर बिखर जाएं, तो और सुंदर लगते हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा, कोई उसके उलझे मन को सही शब्द दे रहा है। उस रात मीरा देर तक सो नहीं पाई। दिल में सवाल था, क्या ये सिर्फ अपनापन है? उधर कबीर छत पर टहल रहा था, खुद से लड़ते हुए, मैं उसका सहारा बन सकता हूँ। पर वजह नहीं, उसने तय किया, अब दूरी जरूरी है। अगले दिनों कबीर कम दिखने लगा। चाय अब नौकर रख जाता। खिड़की के पास अब सन्नाटा था। मीरा को लगा जैसे किसी ने बिना बताए उससे कोई चीज छीन ली हो। एक शाम उसने पूछ ही लिया, कबीर, तुम नाराज हो? कबीर ने नजरें झुका ली, नहीं भाभी, बस खुद को संभाल रहा हूँ। मीरा कुछ नहीं बोली, पर उस रात तकिए गीले थे। कुछ दिन बाद बारिश हुई। मीरा बरामदे में खड़ी थी। कबीर छाता लेकर आया, पास नहीं आया, बस छाता थमा दिया। मीरा ने कहा, कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अच्छा इंसान खुद से दूर चला जाता है। कबीर की आंखें भर आईं, पर आवाज स्थिर रही, और सबसे बड़ा प्यार वही होता है जो खुद को रोक ले। दोनों समझ गए, नाम दिए बिना। समय बीता, दूरी आदत बन गई, पर अजीब बात ये थी, अब दर्द नहीं था। मीरा ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया। कबीर ने चैन से सांस लेना। कभी कभी नजरें मिल जाती, बस उतनी देर के लिए, जितनी इज्जत इजाजत दे। मीरा अब जानती थी, उसकी कहानी अधूरी नहीं है, क्योंकि किसी ने उसे बिना छुए, बिना मांगे, पूरा महसूस कराया था। और कबीर जानता था, उसका प्यार किसी की कमजोरी नहीं बना,